सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लिनक्स चलाना सीखेंगे। लिनक्स का जो कमांड लाइन इंटरफेस है उससे आपको मैं फेमिलियर कराऊंगा, आपको लिनक्स की कमांड सिखाऊंगा। और लिनक्स चलाना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ईजी है। और अगर आप एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको एट द एंड लिनक्स आनी ही चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में मैं काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि डेबियन बेस्ड है, जो कि लिनक्स की ही डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप कोई और लिनक्स यूज़ कर रहे हो, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही कमांड्स होती हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा काली लिनक्स का यूज़र इंटरफेस है। और जो भी हम कमांड टाइप करते हैं वो शेल में टाइप करते हैं। शेल कह लो, टर्मिनल कह लो। ये मेरा टर्मिनल है। अब मैं यहाँ से खोल लूँ। अब यहाँ पर हैश आ रहा है। हैश का मतलब होता है रूट यूज़र। तो अभी मैं यहाँ पर एज ए रूट यूज़र लॉगिन हूँ। अब यहाँ पर एज आप कोई और अकाउंट से भी लॉगिन हो सकते हो, पर रूट का फ़ायदा क्या है? अब रूट के पास सारी परमिशंस होती हैं, वो कोई भी फाइल को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पर जो नॉर्मल यूज़र होगा वो हर एक फाइल को चेंज या कुछ नहीं कर सकता। उसके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड परमिशंस होती हैं। अगर आप उसको परमिशन दे सकते हो सूडो लगा के। अगर आपको एथिकल हैकिंग में जाना है तो आपको कमांड लाइन आना ही चाहिए। क्यों? अगर मैं आपको कोई चीज़ खोलता हूँ, अगर मैं कोई वायरलेस पेन टेस्टिंग का कोई टूल खोलता हूँ, तो ये टूल भी मेरा कमांड लाइन इंटरफेस में ही आया है। कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मेरा कोई टूल नहीं चलेगा। चलते हैं, बहुत कम टूल्स होते हैं, पर हमें एक CLI आना ही चाहिए। तो चलिए अब कुछ कमांड्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं टर्मिनल खोलता हूँ तो पहली कमांड हम देखेंगे PWD, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि मैं अभी कौन सी लोकेशन में हूँ। क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर /root आ रहा है, तो अभी मैं रूट के डायरेक्टरी में हूँ। अगर आप विंडोज से आ रहे हैं तो आपको फोल्डर पता होगा, तो डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज़ होती है। अगर मैं अभी तो यहाँ पर मैं रूट के फोल्डर डायरेक्टरी में हूँ, तो अगर मेरे को डेस्कटॉप में जाना है, अगर मेरे को यहाँ पर आना है, तो मैं करूँगा सिंपल CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर मैं CD करके / डालता हूँ डेस्कटॉप, अब यहाँ पर D कैपिटल आएगा, चेंज डेस्कटॉप। अभी देख सकते हैं मैं अब डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। अगर दोबारा से PWD करूँगा तो /root /डेस्कटॉप, अब मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। अब अगर मेरे को देखना है कि डेस्कटॉप के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो सिंपल मैं LS करूँगा। LS मतलब होता है लिस्ट। सिंपल मैं LS करूँगा। अभी तो मेरे पास यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, तो यहाँ पर खाली आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई फाइल बना लेता हूँ मैं, अब अगर मैं दोबारा, अब देखते हैं हमें फाइल आ चुकी है। अब अगर मैं दोबारा करता हूँ LS, तो मेरे को यहाँ पर A शो हो रहा है। ये LS मतलब होता है लिस्ट। अब अगर यहाँ पर मैं LS-L करूँगा तो ये लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ फाइल है। ये मेरे को फुल डिटेल दे देगी कि यहाँ पर कौन सी परमिशंस हैं, ये जो फाइल है ये किसके द्वारा ऑन की हुई है, ये कब बनी थी, डेट वगैरह सब कुछ दे देगा। अब अगर मेरे को देखना है कि लिस्ट कमांड मैं कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर एक कमांड आती है MAN, जो कि मैनुअल होगा। अगर आप मैन लिखेंगे और साथ में LS को लिखेंगे तो ये LS का मैनुअल खोल देगा पूरा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को पूरी ऑप्शंस आ चुकी हैं कि मैं LS के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कमांड है LS की, LS-AL। अब मेरे पास एक्स्ट्रा 2 फाइल आ गई हैं जो कि डॉट से स्टार्ट होती हैं, जो कि हिडन फाइल्स होती हैं। अब हिडन फाइल्स देखनी है तो -AL लगाना पड़ेगा हमको हिडन फाइल्स देखने के लिए। अब हमको पता लग चुका है कि हमको अब डायरेक्टरी कैसे चेंज करनी है। थोड़ी इसकी और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे को, अब तो मैं डेस्कटॉप में हूँ, PWD करता हूँ, अब मैं डेस्कटॉप में हूँ, पर अब अगर मेरे को एक स्टेप बैक आना है, अब मेरे को रूट में आना है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल CD, जो कि चेंज डायरेक्टरी होती है, और स्पेस देके डॉट्स डाल देनी है, तो मैं एक स्टेप बैक आ जाऊँगा। PWD करूँगा तो मैं सिंपल रूट में आ चुका हूँ। एक स्टेप बैक आने के लिए सिंपल CD स्पेस डॉट करना है। अब अगर मेरे को डाउनलोड्स में जाना है तो सिंपल CD स्पेस डाउनलोड्स थोड़ा सा लिख के आप टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। अब देख सकते हैं मैं डाउनलोड्स में आ चुका हूँ। अगर PWD करता हूँ तो /root डाउनलोड्स में आ चुका हूँ मैं। तो ये थी CD कमांड का यूजेज। चलिए अब देखते हैं अब इसमें हम फाइल्स कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल कमांड है टच यूज़ होता है एम्प्टी फाइल्स क्रिएट करने के लिए। अगर मैं टच लिखता हूँ, अगर साथ में मैं कुछ E लिख दूँ, तो ये फाइल बन जाएगी E नाम की। अगर मेरे को मल्टीपल फाइल बनानी है तो स्पेस डाल के कुछ भी लिख दो, तो ये मल्टीपल फाइल्स मेरी जनरेट हो जाएंगी। तो टच से अब हम सिंपल एम्प्टी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको खोलता भी हूँ
तो ये फाइल एम्प्टी होती है, कुछ होता ही नहीं फाइल में। तो अब हमने देख लिया कि फाइल्स कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरीज कैसे बना सकते हैं या फोल्डर्स कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल कमांड है mkdir, जो कि मेक डायरेक्टरी होती है। mkdir स्पेस, अगर मैं कुछ टी सिक्योरिटी करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर या हम डायरेक्टरी बोल दें तो ये बन के आ चुका है टी सिक्योरिटी नाम का। अब अगर इसको खोलना है मेरे को तो cd/t सिक्योरिटी खोलता हूँ तो मैं इसके अब अंदर आ चुका हूँ, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस में है। अगर मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देखूँ तो उसको डबल टैप करना पड़ेगा, तो मैं अंदर आ चुका हूँ। पर अगर CLI में देखूंगा तो मैं सिंपल CD से करके अंदर आ सकता हूँ, जो कि बहुत ईजी तरीका है। सो अब अगर मेरे को देखना है LS, इसके अंदर कुछ खाली है। अब अगर मेरे को फाइल्स में डालनी है तो टच RT नाम की फाइल बनाता हूँ मैं। अगर मैं LS देखता हूँ तो मेरे पास एक फाइल आ चुकी है RT नाम की। सो ऐसे हम यूज़ करते हैं टच और mkdir नाम के नाम को। अब अगर मैं एक स्टेप बाहर आता हूँ CD स्पेस डॉट डॉट करके, तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ। अब अगर मेरे को ये फाइल डिलीट करनी है, अब अगर मेरे को ये ई नाम की फाइल डिलीट करनी है तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल एक कमांड डालूंगा RM, जो कि रिमूव होता है RM स्पेस E। तो ये फाइल डिलीट हो चुकी है। अब अगर मेरे को मल्टीपल डिलीट करनी है तो सिंपल वही RM स्पेस H, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, RM। तो ये मल्टीपल फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। अब अगर मेरे को फोल्डर डिलीट करना है तो मैं RM से नहीं होगा। अगर मैं RMT सिक्योरिटी करता हूँ तो ये सिंपल उससे नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टरी है। सो अब इसको कैसे करना है? सो डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir करे थे, सो डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए rmdir करेंगे। rmdir करेंगे स्पेस देके टी सिक्योरिटी या टैब दबा के ऑटो कम्प्लीट कर दोगे, एंटर करोगे। सो ये डायरेक्टरी अब एम्प्टी नहीं है। सो जो डायरेक्टरी में अगर कुछ सामान होता है या कुछ फाइल्स होती हैं उसको डिलीट करना है तो rm स्पेस -rf टू डिलीट दैट डायरेक्टरी। सो RM को हम ऐसे यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड का देखेंगे, जो कि है कैट कमांड। अब कैट कमांड जो फाइल्स की जो अंदर कंटेंट होता है उसको देखने के लिए भी यूज़ होती है। अब अगर यहाँ पर मैं सिंपल एक फाइल बनाता हूँ तो बनी पड़ी है K नाम की। अब अगर यहाँ पर लिखता हूँ मैं दिस इज टेस्ट, अब अगर उसको सेव कर दिया मैंने। अब CLI में तो हमको जो टेक्स्ट पढ़ने होते हैं वो कैट से ही पढ़ते हैं हम। अब अगर मेरे को ये K फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो पढ़ना है तो मैं सिंपल कैट स्पेस K लिखूंगा, तो मेरे को यहाँ पर कंटेंट यहाँ मिल चुका है, जो कि दिस इज अ टेस्ट लिखा हुआ है। अब अगर मेरे को कोई फाइल में अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं लिखूंगा कैट ग्रेटर का साइन डालूंगा और K लिखूंगा। अब अगर यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, THS लिख देता हूँ तो और Ctrl+Z दबाता हूँ। अगर मैं फाइल को दोबारा खोलता हूँ तो यहाँ पर THH आ चुका है, जो कि रीराइट हो चुका है, उसके अंदर चेंज नहीं हुआ। अब अगर मेरे को उसके अंदर और ऐड ऑन करना है तो कैट ग्रेटर का साइन 2 बार आएगा और K लिखूंगा। तो और अगर लिखता हूँ दिस इज न्यू लाइन और Ctrl+ दबाता हूँ, तो अब अगर मैं दोबारा व्यू करता हूँ कैट से ये K वाली फाइल तो देख सकते हैं न्यू लाइन ऐड हो चुकी है। सो अगर आप सिंगल ये साइन डालते हैं तो आपको उसके अंदर रीराइट हो जाएगा। अगर आप डबल डालते हैं तो वो न्यू लाइन ऐड होगी। सो ये था कैट कमांड का यूज़। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड यूज़ होती है। अगर मैं -l करता हूँ तो मेरे को लॉन्ग लिस्टिंग हो चुकी है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे को ये कंटेंट आया है LS के द्वारा, अगर मैं इसको एक फाइल में रिट्रैक्ट करना चाहता हूँ, उसको मैं एक फाइल में सेव करना चाहता हूँ, तो सिंपल हम करेंगे ls-l, जिससे मेरे को ये कंटेंट आएगा और ये एक ग्रेटर का साइन new.txt। तो यहाँ पर एक new.txt फाइल बन जाएगी जिसके अंदर मेरा ये कंटेंट होगा। सो ये रीडायरेक्शंस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यही थे कुछ लिनक्स के बेसिक्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।